वाला ये जो ही है ये क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। ध्यान रखना है कि रोहन यहां पे नाउन है एंड रोहन की जगह यूज होने वाला ये ही क्या है? प्रोनाउन है। तो हमने अभी देखा कि दिस प्रोनाउन दो शब्दों से बना, प्रो एंड नाउन। प्रो का मतलब इंस्टीड एंड इन प्लेस, एंड नाउन का मतलब हम पढ़े हैं, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी चीज का नाम ले लो, राम, श्याम, मोहन, कलम, कॉपी, कुछ भी बोल दो, क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। अब उन कलम, कॉपी, नोटबुक, डिशेस, राम, श्याम, मोहन सबको हटा करके जिस टर्म का इस्तेमाल आप करेंगे वही टर्म क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो हमने यहां लिखा रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। रोहन एक अच्छा लड़का है। डिशेस, तो रोहन एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, हमने बोला कि वह मेरा दोस्त है। वो क्या मेरा दोस्त है। तो छोटू यहां ही आप थोड़ी ना है जी, यहां ही कौन है? रोहन है। यानी इस सेंटेंस में ही को हटा करके हमने क्या, रोहन को हटा के क्या लिखा? ही लिखा। ही इस नाम के बदले में आया, इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आई बाउड अ पेन। बाबू, आई बाउड अ पेन, हमने क्या खरीदा? पेन खरीदा। नहीं, इट इज रनिंग वेल। इट इज रनिंग वेल, ये कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो यहाँ इट मतलब आप थोड़ी ना है, आप अच्छे चल रहे हैं विकास जी। यहाँ ये इट किसके लिए आया है? इस पेन के लिए आया है। पेन क्या है? प्रोनाउन है ना? वो नाउन है बेटा, नाउन है, भटकना नहीं, यहीं पर रहना है। पेन क्या है? नाउन है। और इस नाउन को हटा करके हमने यूज किया क्या? इट। यही क्या है? प्रोनाउन है। हमने बोला राजा दशरथ इज अ ग्रेट किंग। राजा दशरथ was a great king. He had three queens. He had three queens. राजा दशरथ एक महान राजा थे और उनके पास 3 रानियां थी। तो यहाँ उनके पास कितने रानियां थी? 3 रानियां थी। ये उनके कौन है? आप हैं। आपके पास 3 गो है, बर्दाश्त होगा? नहीं, आज के डेट में सब नहीं बर्दाश्त होता है। आज तो एक में बाप बाप आदमी करता है। नहीं डिशेस। तो ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ जो उनके वर्ड हमने यूज किया, ये उनके किसके लिए यूज किया? राजा दशरथ के लिए यूज किया। किसके लिए यूज किया? राजा दशरथ के लिए यूज किया। नहीं, तो ध्यान रखने की वाली बात यह है कि डिशेस जब भी कभी किसी नाउन को हटा करके उसके जगह पे यदि हम कुछ रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो प्रोनाउन का मतलब ही है नाउन की जगह पर यूज करना। कोई बैठा के पूछ दे कि भाई आज सर ने आपको प्रोनाउन पढ़ाया, तो बताइए पढ़ाओ प्रोनाउन का यूज क्यों हुआ? बड़े फालतू फालतू क्वेश्चन मार्केट में पूछता है छोटू। और मार्केट में जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये इस उद्देश्य से नहीं पूछेगा कि वो जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं, वो बताना चाहता है कि आपको पता नहीं है। यानी इरादतन आपको सामने वाला गलत साबित करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। कभी शादी ब्याह में कभी आरा वाला मौसा, बनारस वाले फूफा पकाएंगे ना, तो डिसीजन जो है वहां जब वो लोग आएंगे, आपके बाबूजी आपके बगल से जैसे ही गुजरेंगे ना, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ भाई पटना में पढ़ता है क्या होता है? तो वो ये नहीं बताना चाहते हैं कि आपको आता है, वो ये बाबूजी के सामने साबित करना चाहते हैं कि आपको नहीं आता है। तो कहीं वो पूछ दें कि बताओ प्रोनाउन का जरूरत क्या था? नाउन से तो काम धंधा चल ही रहा था। नाउन से सब काम धंधा क्या हो रहा था? नहीं चल रहा था जी, चल रहा था। नहीं सर, ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप किसी को समझा सकते हैं कि बैठो समझाते हैं, ध्यान डाउन। डेसन जो है नाउन के होने के बावजूद भी प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब नाउन था प्रोनाउन नहीं था, तो सेंटेंसेस ऐसे बनते थे। लिखो बेटा, गाय पर लेख लिखना है। नहीं, काऊ के बारे में से तो सेंटेंस ऐसी बनती थी, काऊ इज अ 4-footed एनिमल, काऊ हैज अ लॉन्ग टेल, काऊ गिव्स मिल्क, काऊ cow has 2 horns, cow has 2 ears, cow has 2 eyes। ऐसे खजट बनता था। काव 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 कर करके सेंटेंस को इतना ना गंदा कर देते थे कि अगला बार काव लिखने का मन नहीं करता था। तो सेंटेंस में इजाद किया गया, कुछ ऐसा किया गया कि बोलने में अच्छा लगे, तो फिर बोला गया काउ इज अ 4-footed एनिमल, काउ गिव्स मिल्क, सी हैज अ लॉन्ग टेल, इट हैज 2 ears, इट हैज 2 eyes। तो काउ के जगह इट और सी का इस्तेमाल कर दिया गया। नहीं जी, तो ध्यान से, काउ इज अ 4-footed एनिमल, सी गिव्स मिल्क। यहाँ सी विकास जी आपके लिए यूज किया ना, आप दूध देते हैं नहीं देते ना बेटा। गाय के बारे में बोला गया। क्या बोला गया? गाय के बारे में लग गया। अब मगर ऐसे पांव हिला रहे, लगता है फाड़ के उड़ जाएगा रॉकेट जैसा। काहे से किए हुए? लॉन्च कर जाएंगे थोड़ी देर में, है? चलो देखेंगे। तो डिस्टेंस प्रोनाउन की जरूरत समझ में आई? प्रोनाउन की जरूरत इंग्लिश ग्रामर में क्यों पड़ी? टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। टू स्टॉप द रिपीटिशन ऑफ नाउन। एक ही बार एक ही सेंटेंस में बार बार किसी नाउन का प्रयोग करने से सेंटेंस क्या हो जा रहा था? गंदा।
साउंड टू ऑकवर्ड, ऑकवर्ड टू साउंड, क्या हो जा रहा था, गंदा साउंड करता था, भद्दा साउंड करता था, तो उसको हमने क्या किया, डेकोर करने के लिए सेंटेंस प्रोनाउन बनाया। क्या बनाया, प्रोनाउन बनाया। नहीं डियर स्टूडेंट ध्यान से, ये सेंटेंसेस को डेकोर करता है। क्या करता है, सेंटेंसेस को डेकोर करता है, सजाता है। नहीं डियर घर बनाने के बाद पुट्टी और प्लास्टर की जरूरत पड़ती है ना बेटा, क्या के लिए, वो घर में आपको दीमक काटता है, वो घर में ईटा वाला घर में नहीं रह सकता आदमी, रह सकता है ना, फिर भी पुट्टी करवाते लोग। अब तो एक घर में 4 दीवार चारों अलग अलग कलर से हो रहा है, नया नया ट्रेंड चला है, नहीं चला है, तो ऐसा क्यों करवाना, क्यों करवाते लोग, बस क्या दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। तो आप किसी को समझा सकते हैं एक लाइन में कि प्रोनाउन की जरूरत ग्रामर में क्यों पड़ी, सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए, बस। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बोलिए बेटा। सेंटेंस को ना, सेंटेंस छोटा बिल्कुल ना होगा, इससे एकदम तनिको ना होगा। देखिए ना, 1 2 3 4 वर्ड्स, 1 2 3 4 एगो अतरी जा, कुछ बड़ा तरह नहीं होता है, वर्ड से बड़ा होता है, नहीं कुछ बड़ा तरह नहीं, रिप्लेसमेंट के लिए बस एक वर्ड को 4 बार बोल देंगे तो गंदा साउंड करने लगेगा, नहीं साउंड करने लगेगा। देखिए हम ना कहीं भी जब हमें बहुत की जरूरत पड़ती है, विकास जी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बैठिए, कहीं भी जो है डिस्टेंस जो है हम बहुत का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग हमारे दिमाग में है, बहुत का अंग्रेजी वेरी होता है, क्या होता है, वेरी होता है। तो फट से हम बोल देते हैं कि सर हम बहुत बीमार हो गए, इसीलिए बहुत कमजोर हो गए, आप बहुत एब्सेंट हो गए, आज बहुत लेट हो गए, इसलिए माफ कर दीजिए, हम बहुत शर्मिंदा है। कैसा लग रहा है, बता। अच्छा चलिए थोड़ा सा और पीछे से खींचते हैं, सर कल बहुत तेज बारिश हो रही थी, हम बहुत भीग गया, बहुत भीगने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत ज्यादा सर्दी लग गया, बहुत बुखार भी लग गया, सर क्या करें सर, बहुत ज्यादा कमजोरी हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा लेट हो गया, आप बहुत ज्यादा माफी मांग रहे हैं सर, आप बहुत ज्यादा माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तो ऐसे कितना गंदा लग रहा है सुनने में, तो ये बहुत बहुत बोल रहे थे, भद्दा नहीं लग रहा सुनने में। अब देखिए सेंटेंस कितना सुंदर लगेगा, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसा लगेगा, वेरी का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाता हूं मैं। सर इट वाज वेरी रेनी डे यस्टरडे सो आई गॉट वेरी वेट एंड आई got very sick so I was feeling very weak so I got very late so sir apologize me forgive me I am very sorry। नहीं ये एक सेंटेंस हुआ, और इसी सेंटेंस को बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे डिस्टेंस, इट वाज pouring outside I got shocked so I got sick so I was feeling frail sir so I got late so please apologize। ये क्या हुआ, कौन सा अच्छा लगा, पहले वाला के बाद वाला, बाद वाला में हमने कोई वेरी का इस्तेमाल किया ही नहीं। तो ध्यान रखना डिस्टेंस कि जब कोई भी वर्ड हो, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो चाहे कुछ भी हो, बार बार एक ही सेंटेंस में आएगा तो सेंटेंस क्या लगने लगेगा, ऑकवर्ड लगने लगेगा, ऑकवर्ड लगने लगेगा। अतः सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए हमें रिप्लेसमेंट चाहिए था, क्या चाहिए था, रिप्लेसमेंट चाहिए था। तो हमने रिप्लेसमेंट बनाने के लिए किस चैप्टर का इजाद किया, प्रोनाउन बनाया। क्या बनाया, प्रोनाउन बनाया। समझ में आई बेटा, हाँ इट भी तो वहां पे आप नाउन बीच बीच में डाल सकते हैं यदि आपका मन नहीं करता है तो। नहीं जैसे देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, हम करते हैं तो कुछ जबरदस्ती खूब करते हैं। जैसे एक चीज, एक सिंबल आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखे प्रॉपर नाउन या प्रोपर नाउन, ऐसे लिखना है प्रॉपर नाउन। क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन। अब हमें लिखना है डिस्टेंस कॉमन नाउन, तब बच्चा दिमाग लगाता है, देहचोर टाइप का बच्चा ना, कोढ़िया टाइप का, जाहिल टाइप का, कॉमन लिखेगा ऐसे कर देगा। अभी नहीं, अभी तो कुछ कम हुआ है। फिर लिखेगा कलेक्टिव नाउन, नहीं ऐसे करते हैं, ये जाहिलाना हरकत है, ऐसे नहीं करने का परमिशन है। ग्रामर का रूल है कि आप एक बार ये दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, एक बार नाउन के बाद ये वाला दिया, अब फिर यहां तीसरा बार में जब लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, नाउन, अब फिर एक बार दे सकते हैं, अब फिर नीचे आपको लिखना पड़ेगा। लगातार 2 बार करने की परमिशन आपको नहीं है, बट हम तो जरूरत के हिसाब से करते हैं, रूल तोड़ते हैं। नहीं बचपन से हाफ पैंट पहन के बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ, हाफ पैंट पहनते हैं ना, अभी भी पहनते हैं। अब हमने मना किया ना आपको हाफ पैंट पहनने से, हाफ पैंट नहीं पहनना है। हाफ पैंट का मतलब यहां से फाड़ देंगे तो आधा इधर आधा इधर, पहनिएगा। क्या फायदा सर, क्या फायदा पहनने से, जिस पर्पज से पहनेंगे वो पूरे नहीं होगा। नहीं तो इसलिए हाफ पैंट इज रॉन्ग, वहां क्या यूज करना है, शॉर्ट्स यूज करना है। क्या यूज करना है, शॉर्ट्स यूज करना है। क्या कीजिएगा, लोग कुछ भी करते हैं, आपको सही पता चल गया, अब सही यूज करना है। नहीं समझ में आएगी बात, हाँ तो कोई दिक्कत, चलिए छापिए तो जल्दी जल्दी जल्दी, लिखने में टाइम नहीं लगाना बेटा, साथ साथ लिखते चलना है ताकि समय कम लगे। बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशनल गुरुजी ऑफिसर, साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं जा रहा बेटा, अभी भी साउंड नहीं जा रही है।
जितने भी लोग हैं ऑनलाइन वाले, साउंड नहीं आ रही है? बाबू, सुगा, इज माई वॉइस ऑडिबल फॉर एवरीवन? Anyone who is listening me, would you please reply? Are you listening my voice? Done. Can I slide it? Can I scroll? Well, so guys, let's go ahead. Now we have to discuss about the derivation of pronoun. अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की डेरिवेशन की, यानी प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन सा प्रोनाउन कहां पे इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातों पे मैं धीरे धीरे आपसे क्या करूंगा, बात करूंगा. कोई प्रॉब्लम है? नहीं. दिस इज, लेट्स गो अहेड. प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? नहीं, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, अब इस पे बात करेंगे. यदि प्रोनाउन को आप एक बार में याद करना चाहते हैं तो ज्यादा तकलीफदायक चीज नहीं है, आप याद कर सकते हैं. बोलिए मेरे साथ. प्राइड रीड, प्राइड रीड, प्राइड रीड. ये 8 लेटर का वर्ड है, 8 लेटर वर्ड है. सुनो, ये प्राइड रीड यदि आप याद रखोगे, आपको सारे प्रोनाउन याद रह जाएंगे. कैसे याद रह जाएंगे? P for proper, P for proper, proper नहीं, proper नहीं, proper. P for proper. R for reflexive, R for reflexive, R for, you know, this is no first P for personal. Thank you. First P for personal. R for reflexive. I for indefinite, I for indefinite. D for demonstrative, D for demonstrative. D से demonstrative हो गया जी. I for emphatic, I for emphatic, emphatic नहीं, emphatic, emphatic. एंड नेक्स्ट वाला R जो है उसका मतलब है रिलेटिव. क्या है? रिलेटिव. एंड नेक्स्ट वाला जो I है वो है इंटेरोगेटिव. क्या है? इंट्रोगेटिव नहीं बेटा, इंट्रो नहीं बोल देना है छोटू. विकास क्या पढ़ना है इसको? इंटेरोगेटिव. बोली जोर से. इंटेरो है. एंड लास्ट वाला D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव. लास्ट वाला D फॉर, ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव. तो इस तरह से हो जाते हैं आपके 8 अलग अलग प्रोनाउन. नहीं, P for proper, you know, P for personal, R for reflexive, I for indefinite, D for demonstrative, E for emphatic, R for relative, I for interrogative and D for distributive. Did you understand? एक बार याद कर लीजिए तो मन से बोल करके अभी तुरंत याद होना चाहिए. नहीं, प्राइड रीड में P for personal, P for personal, R for reflexive, I for indefinite, D for demonstrative, E for emphatic, R for relative, R for relative, I for interrogative, and last D for, फिर भी दिख ही रहा होगा आप लोगों को. नहीं, चीटर कोक सब कहीं का चीटिंग करता है जी. नहीं, तो एक बार मन से, मेरे लिए नहीं अपने लिए याद करिए. नहीं, मेरे लिए करिएगा, दूसरा चुरा चुरा के इधर उधर बोल दीजिएगा. खुद के लिए याद करिएगा तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा. कोई दिक्कत है? चलिए इसको हटा देता हूँ डिस्टेंस. जल्दी जल्दी इसको लिखना है, लिख लीजिए एकदम फटाक फटाक से लिख लीजिए. कोई प्रॉब्लम है तो जो बता देना है क्विकली. Yes? No. Do it fast, do it fast, do it fast. Done. Done. हो गया बाबू?
वेरी क्विक, क्विकली क्विकली क्विकली। डन। Let's we have the first thing, personal। क्या? अच्छा, पर्सनल। पर्सनल पर्सनल देखो भाई, हमारी पर्सनल रूम है नहीं, यहाँ किसी और का आना अच्छा नहीं है, मेरा पर्सनल डायरी है, पर्सनल नहीं। तो पर्सनल नहीं होता है, इसे पर्सनल क्या होता है? पर्सनल, पर्सनल होता है। चलिए अच्छी बात है, पर्सनल है तो मेरी खास बातें होंगी ना। पर्सनल है तो कैसी बातें होनी है? खास बातें होनी है भाई। तो पर्सनल का मतलब होता है खास। ध्यान से, ये नाउन के प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन है तो नाउन के बदले में तो आएगा ही आएगा। तो एक बात तो तय है भाई, पर्सनल प्रोनाउन है चाहे जो भी प्रोनाउन है, नाउन के बदले में आने का काम करेगा क्योंकि प्रोनाउन है। बस मेरे ये नहीं, प्रोनाउन है तो एक काम तो फिक्स है, जब कभी भी आएगा तो किसके पहले बदले में आएगा? नाउन के बदले में आएगा। छोटू आपको भी समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? प्रतिष्ठा में प्राण नहीं गवा रहे? बोलिए जोर से, हाँ यस सर, बोलिए। समझ में आ रहा है ना? पक्का बाप के लिए खिलाएंगे हम, झूठ नहीं ना? बोलिए, भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाया जाता है कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा झूठ बोलूंगा। हाँ समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? बैठ जाइए, थैंक यू। बोलना है, सच सच बोलना है। इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर। पर्टिकुलर समझते बेटा? क्या होता है? पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम। यह इस्तेमाल तो नाउन के बदले में ही होगा, बट पर्टिकुलर नाउन के बदले में होगा। किस नाउन के बदले में? पर्टिकुलर नाउन के बदले में। क्या नाम था बेटा आपका थोड़ी देर पहले? हाँ? क्या नाम था? गुलशन, रोशन आपका नाम था थोड़ी देर पहले। अच्छा, अभी आपका? मनीष जी, रोशन जी, मनीष जी, गुड जी, बैठे जी, थैंक यू जी। तो इट इज यूज इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर नेम। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, यह किसी पर्टिकुलर नेम के बदले में यूज होता है। अब देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? खास। पर्टिकुलर का मतलब खास। अच्छा, ये खास और आम में फर्क समझ में आता है? मनीष जी, खास और आम में फर्क समझ में आता है? हाँ छोटू बाबू, वो सुनिए। आनंद जी, आपको खास और आम में फर्क समझ में आता है? खास चीज और आम चीज मतलब पर्टिकुलर, प्रॉपर और कॉमन में फर्क समझ में आता है? हाँ कैसे समझाइएगा? अलग से हो गया ना? चलिए थैंक यू, बैठिए। यानी कि प्रॉपर का मतलब खास, पर्टिकुलर का मतलब खास चीज। यदि मैंने बोला कि डियर्स, मैंने बोला कि रोहन एक अच्छा लड़का है, तो दुनिया का सारा लड़का अच्छा है ना? हमने अभी सिर्फ किसके बारे में बात किया है? रोहन के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने बोला आनंद मेरा स्टूडेंट है, तो हमने बोला दुनिया का सारा लड़का मेरा स्टूडेंट है? नहीं, यानी आनंद एक खास लड़के का नाम है जो मेरा क्या है? स्टूडेंट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप आम चीजों और खास चीजों में फर्क समझें। लड़के ईमानदार होते हैं, दिल पे नहीं लेना है। एक हमने सेंटेंस बनाया, जस्ट एक सेंटेंस। नहीं, लड़के क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं। अब हमने किस लड़के के बारे में बोला? दुनिया का सारा लड़का ना आ गया जी? नहीं आ गया। हमने बोला गाय दूध देती है, दुनिया की सारी गायें दूध देती है। आनंद, दुनिया की सारी गाय दूध देती है का मतलब यही नहीं हुआ जी कि दुनिया की सारी गाय दूध देती है? ऐसा कोई व्यवस्था नहीं ना आपके गांव में कि कोई मिल्क शेक बना के भी दे दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि गाय दूध देती है मतलब दूध देती है। यानी कलम लिखने के काम आती है, भले ही आप नाक में या कान में घुसाते हो या जहां भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप कलम का प्रयोग जहां भी करें, मेनली इसका काम क्या है? लिखने का है। तो पेन लिखने का काम आता है, तो पेन लिखने के काम में ही आता है। आप इसका जहां तहां प्रयोग करें, ये आपका रेयर सिचुएशन है। नहीं, अक्सर लोग करते देखता हूं मैं, दूर कहीं बैठ के कोने में मजे ले रहा होता है ऐसे लगता है छोटा, जिस प्रोसेस से डाल रहा है लगता समूचा एक दिन डाल लेगा अंदर। नहीं, तो ध्यान रखना है कि ऐसे करना अलाउड नहीं है। ध्यान रखना, ये सब चीजें से बच के रहे, सावधान, जागो ग्राहक जागो। तो इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग।
छोटू इधर देखिए, काहे से क्या हुआ है, इधर देखो बेटा, सूगा देखो बाबरे, आए देखिए क्या मैंने बोला क्या बोला, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट्स, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, रोहन इज अ गुड स्टूडेंट, he has a beautiful car, he has a beautiful car, ये किसके पास कार है भाई, ई रोहनवा के पास, किसके पास, सब लड़के के पास है। ई रोहन नाम का लड़का कैसा है, खास लड़का ना है जी, जिसके लिए हमने ही का प्रयोग किया, तो ही कैसा है, पीपी है, क्या है, पीपी है, ये क्या है, ये पीपी समझते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है बेटा। तो ध्यान रखना है कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने बोला राजा दशरथ, राजा दशरथ, राजा दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग, वॉज अ ग्रेट किंग, राजा दशरथ कैसे हैं, एक महान राजा हैं, नहीं थे, क्या बोला, राजा दशरथ वॉज अ ग्रेट किंग, he had 3 queens, he had 3 queens, किनके पास रानी थी 3 गो, ये इन महापुरुष के पास थी, नहीं तो ये ही क्या है, पीपी है, क्या है, पीपी है। तो बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू ही सी इट दे। तीसरा बार बोलूंगा तो आपको याद होना चाहिए, आई घसीट दे नहीं, आई वी यू ही सी इट दे, आई वी यू, ये आपके पूरे ग्रामर में 7 पर्सनल प्रोनाउन थे, हमने विकास जी आपको याद करवा दिया, मनीष जी याद होगा आपको, एक बार खड़े होकर बोल दीजिए बेटा जल्दी से, बहुत सुंदर, चलिए अच्छी बात है, ये ब्यूटीफुल सी चीज आपको याद रहेगी। कोई पूछ दे कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सनल प्रोनाउन, नहीं तो देयर आर 7 पीपी, देयर आर 7 पीपी, पीपी मतलब पर्सनल प्रोनाउन, बोलो बेटा, आई वी यू, बोलो ही सी इट, भूला जाएंगे जी, नहीं भूल जाएंगे ना, चलिए सुनना है पहले, उसके बाद आप जवाब देना है, नहीं सुनना है। मुझे बड़ी कभी कभी लगता है किस दिन आप लोगों से मैं पूछ दूं, आदमी है जी, नहीं सर, नहीं गधा है जी, हाँ सर, अरे पहले सुनो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि समझ में आएगा जी, तो हाँ सर, नहीं भूल जाएंगे जी, तो यस सर, नहीं तो यस सर फ्लो में बोलते चल जाना है, यानी कि अभी कुछ भी कहवा लो सर हाँ कह देंगे, आदमी का नियत सही है तब ना बचे हुए आप लोग, नहीं कहने का मतलब ये है कि हाँ हाँ बोलने के चक्कर में कभी नुकसान हो जाएगा, अतः ध्यान रखें, सोच समझ के बोलें, कहीं कोई ऐसा इच्छा मांग आदमी का हो गया हाँ सर कह दीजिएगा, नहीं तो भस्मासुर वाला हाल हो जाएगा कि भस्म करो, आप चेक करो, शंकर जी ने वरदान दिया, लो बेटा जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, अब कहेगा कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, इधर आइए चेक करेंगे, वरदान दिए तो सफल होगा कि नहीं, तो शंकर जी को दौड़ाया, घूम रहा छोटा 4 कट्ठा दौड़ाया, नहीं ध्यान रखना ऐसा नहीं, वरदान देने से पहले भगवान लोग को सोचना चाहिए, नहीं कुछ दे देते हैं बका के, उतना बड़ा मतलब शक्तिशाली होते हुए और जब कौन लगते थे विष्णु जी, महिलाओं के नाते तब ना ले तब बताइए, महिला सशक्तिकरण अभियान जय, इधर देखिए नारा लगाए हुए जय श्री राम, छोटा सब ये लोगों को झंडा दे दिए जाते, छोटा नहीं फतह करके आएगा एकदम। चलिए बहुत अच्छी बात है, डन। पर्सनल प्रोनाउन कितने, कौन कौन, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, चलिए इसको कॉपी करके हटा दूं, जल्दी कीजिए फटाक से। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बहुत सारी चीजें भी और हमें जाननी है, जल्दी करना बेटा, याद रह जाएगा ना। आपको कल 20 रुपीज फाइन पे करना है, आपको पता है ना, फाइन नहीं तो नो एंट्री, फाइन या फायर्ड, ठीक है। हाँ ये पेट खराब में 4 दिन आप क्लास छोड़े, 6 दिन
फाइन जमा किया अभी तक नहीं ना? इंतजार कर रहे हैं सर जिस दिन बोलेंगे। हाँ तो बताए हैं इसलिए आपको हाफ फाइन ले रहा हूँ ना, आपको पता है ना 5 रुपीज पर डे आपको फाइन लगने वाला है अभी। सिस्टम शुरुआत से ही है, बता के एब्सेंट किया तो आधा और ना बता के किया तो डबल। इसलिए मैं सबको इंतजार करता हूं कि ईमानदारी कितनी बची हुई है। नहीं ध्यान तो अमित सोनी को जो 4 साल आगे 4 साल पीछे का रहता है, बट मैं इंतजार करता हूं कि ईमानदार कौन कौन है मेरे सिस्टम में जिसपे मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं। नहीं पता आपको तो सब था, नहीं कैसे पता था? मजाक हो रहा है। अच्छा कितने दिन हो गए सेंटर पे? बस 2 महीना। 2 महीना में इतना कुछ नहीं जाने आप, सेंटर को क्या पहचाने आप 2 महीने में? 2 महीने में कितने लोगों से फाइन लिया गया आपके सामने? दिया ना, बस गर्व की बात है। तो हम भी दिए फाइन, तो मजाक है नहीं, खुशी की खुशी देखिए इनके चेहरे पे। चलिए अच्छी बात है। रियांशी फाइन जमा करी? अच्छा दूसरी बार मैंने बोला तो आप बेईमानों के लिस्ट में आएंगे, इसलिए मेरे बोलने से पहले आप लोग अपना अपना नियम कानून फॉलो करेंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये जानना बहुत जरूरी है। हाथ नीचे बिठा, आनंद बार बार चेहरे पे हाथ लग रहे हैं आप, देखिए दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। नहीं यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, आखिर पर्सनल प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। इसमें बहुत लंबा सेक्शन है, पर्सनल प्रोनाउन एक लंबा सा सेक्शन, इसमें हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। अक्सर सुनिए ध्यान से क्या होता है, अकेला कोई प्रोनाउन आएगा पर्सनल में, जैसे आई अकेले आएगा, वी अकेले आएगा, ही अकेले आएगा, तो आपको सेंटेंस में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे वह एक लड़का है तो क्या बोल देते हैं आप? ही इज अ बॉय। बोल दिया कि तुम काम कर रहे हो या तुम पढ़ रहे हो तो बोल देते हैं यू आर रीडिंग, यू आर वॉकिंग, यू आर गोइंग देयर, ऐसा कुछ बोल देते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो बनाना बड़ी आसान है, आई एम टीचिंग। यानी कि कभी कोई एक प्रोनाउन, एक पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में आए तो अंग्रेजी में कन्वर्ट करना हार्ड काम है, आसान काम है। बट प्रॉब्लम तो तब हो जाएगी आनंद जी जब मैंने आपको कह दिया कि बनाइए ट्रांसलेशन, स्टैंड अप, नहीं कि मैं तुम और वह इस काम को कर सकते हैं। आनंद मैं तुम और वह इस काम को कर सकते हैं, इसे बनाना है ट्रांसलेशन। बनाइए ना, कोशिश कीजिए, आप बना सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए। मैं तुम और वह इस काम को कर सकते हैं, बोलिए। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। गलत हो गया, बैठिए। आनंद ऐसा नहीं है, आनंद किसी को भी खड़ा करता ना तो ऑलमोस्ट लोग यही बोलते जो आपने बोला। नहीं अक्सर लोग यही बोलते, देखिए ये बताने के बाद भी इन्होंने गलत बोला, तो आपको खुशी होना चाहिए कि ये गलती नॉर्मल सभी लोगों से हो रही है। पता क्यों हो रही है? क्योंकि आई इज अ वन लेटर्ड मोस्ट सेल्फिश वर्ड। पूरे ग्रामर के अंदर आई जो है ना वो एक लेटर का सबसे स्वार्थी वर्ड है। आई लव यू, आई लाइक यू, आई लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई हेट इट, आई डू इट, आई वॉन्ट टू डू इट, आई वॉन्ट टू गो देयर। ये मतलब दुनिया चाहती है ना कि आई के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया घूमे, यानी पूरी दुनिया पैदा ही ली है ताकि आप जैसा चाहे वैसा वो करे। यानी हम चाहते हैं ना कि देखो ऐसा होना चाहिए, हमको ऐसा पसंद है, हम चाहते हैं कि तुम ऐसा करो। कोई और क्या चाहता है इसके बारे में कौन सोचेगा? यानी आई स्वार्थी व्यक्ति होता है, आई हमेशा दुनिया को अपने अकॉर्डिंग घुमाना चाहता है, और ऐसा होता नहीं, इसलिए आई को हमेशा दुख होता है। देखिए दुख का कारण बता रहा हूं मैं आपको। आई हमेशा चाहता है कि हमेशा काम किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? आई के अकॉर्डिंग, और जब नहीं होता है तो आई क्या हो जाता है? दुखी। नहीं हाउ डेयर यू। नहीं अब देखिए आप आई को शुरू में क्यों रख दिए? क्योंकि आप हमेशा अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए आप पहले क्या रख दिए? खुद को। आई फिर रखे यू फिर ही को, ये रखना गलत है। साहित्य एक बहुत सुंदर चीज सिखाती है, साहित्य बैलेंस सिखाती है। साहित्य पढ़ने वाले बच्चे बड़ी अदब में रहते हैं, तहजीब में होते हैं, उनको डिसिप्लिन होता है, मैनर होता है, एटिकेट्स उनको समझ में आती है। इसीलिए आज ग्रामर एक जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देगी आपको। जब बात अच्छी हो, जब खुशी का माहौल हो,
जब मामला पॉजिटिव हो तो खुद को पीछे रखिए, खुद को कहां रखिए, पीछे रखिए और लोगों को आगे जाने दीजिए। जब बातें इंजॉय करने की हो तो ऑफर किसको मिलना चाहिए, सबसे पहले दूसरों को। खुद को पीछे रखिए, लास्ट में एंजॉय कीजिए, लास्ट में बेनिफिट लीजिए। बट हमें तो बर्दाश्त होता नहीं है, जब कुछ मिलने बटने या कुछ पाने की बात हो तब पहले हम हाथ फैला देते, पहले हमरा नहीं, अब बाद में कोई और नहीं। तो ये गलत है, ये साहित्य नहीं सिखाता। साहित्य सिखाता है कि अच्छे पलों में लोगों को आगे कीजिए और बुरे पलों में खुद को आगे रखिए, अपनों को पीछे रखिए, ताकि आप पहले सफर करें, आप पहले झेलें उसको, ताकि अपनों को आपके कष्ट ज्यादा ना हो। नहीं, मगर हमारी समाज शुरुआत से सिखाई है कि खुशी में आप आगे चल जाना और लोगों को पीछे छोड़ देना, और गम में लोगों को आगे कर देना और अपना पीछे रह जाना। शादी और श्राद्ध का प्रोसेसन देखा है आपने? शादी में आपने देखे होंगे, नोटिस किए होंगे, तो दूल्हा सबसे पीछे रहता, दूल्हा का रथ, अब बाराती मार डांस के लिए है इसी से देखे हैं नहीं, दूल्हा को कोई पूछ भी नहीं रहा है, चुपचाप शादी में सबको छोड़ करके, दूल्हा को छोड़ के सब खुश रहता है, दूल्हा को छोड़ के सब खुश। और श्राद्ध में देखे, श्राद्ध प्रोसेशन, अंतिम यात्रा देखे, लाश कहां रहेगी, एकदम आगे, आराम आराम करने वाले लोग। यही चीज सिखाया गया बचपन से हमें, नहीं तो इसीलिए हम जब हादसा होती है, जब बुरा काम होता है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुम जाओ मरो पहले, अंतिम में हम मरेंगे। नहीं, तो डिस्टेंस ये नहीं सिखाती हमारी नीति। हमारा कल्चर जो है हमें सिखाती है कि जब बेनिफिट की बात हो तो लोगों को क्या रखें, आगे रखें, और जब नुकसान झेलने की बात हो तो छाती चौड़ा करके आगे आ जाइए कि सर बोलिए हम पहले हैं, जो कहिएगा हमको पहले बोलिए। नहीं, मगर ऐसा करते नहीं हम, मगर ये रूल आपको सिखाएगी। रूल नंबर 1 कहती है कि डिस्टेंस इफ ऑल द पर्सन, कौन सा पर्सन, तीनों पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, नहीं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इफ ऑल द पर्सन। एक मिनट, इसको समझने से पहले एक थोड़ा काम आपका आसान कर देता हूं। यदि पर्सन में बहुत लोगों का चेहरा जो है समझ में आ रहा है कि बड़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको थोड़ा सा पर्सन क्लियर कर देता हूं। ये हो गया आपका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका पॉजिटिव केस, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। ये मैं आपका पूरा डेटा क्लियर कर देता हूं बनाकर। ये हो गया आपका पर्सन, क्या हो गया, पर्सन, नहीं कॉलम बना देता हूं, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब सीख जाइएगा। यहां देखिए, यहां आपका एडजेक्टिव हो गया, यहां प्रोनाउन हो गया, यानी कि पॉजिटिव केस में 2 कॉलम, पॉजिटिव केस में 2 कॉलम, फर्स्ट पर्सन, पर्सन 3 आपका 3, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड पर्सन। नहीं, फर्स्ट पर्सन में 2 चीजें, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो आई और वी, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे तो माई, पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे तो माइन, और ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो उसी तरह से आर, आर्स, अस। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू, थर्ड पर्सन में आपको याद करवाया अभी हमने, जैसे याद करवाया है वैसे ही लिखना है। देखिए एकदम सिलसिलेवार ढंग से आपको याद करवाया है, आई वी फर्स्ट, यू सेकंड, ही सी इट दे थर्ड, ठीक है ना। तो इस तरह से यू का योर, योर्स और यू, सी का ही का हिज, हिज और हिम, सी का हर, हर्स और हर, इट का इट्स, नथिंग, इट प्रोनाउन नहीं होता इसका, दे का दियर, दियर्स और देम। ये तो आप यहां से पूरा क्लियर हो गया, आपका पर्सन और सब क्लियर हो गया, कौन सा केस में क्या होता है सब क्लियर हो गया। अब यहां आते हैं, तो रूल नंबर 1 कहता है इफ ऑल द पर्सन, अब बताइए कौन कितना पर्सन, ऑल द मतलब 8-10 गो, इफ ऑल द पर्सन कम टुगेदर, यदि तीनों पर्सन एक साथ आ जाए इन वन सेंटेंस, अब आपको तकलीफ होगा, इन वन सेंटेंस, इन सिंगुलर नंबर। तो रूल कहता है छोटू, इट विल बी अरेंज्ड, छोटू इट विल बी अरेंज्ड इन 231 ऑर्डर। ध्यान रखिए इसका, यदि तीनों पर्सन एक साथ आए तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, 230 ऑर्डर होना चाहिए बेटा। जैसे आपको बोलेगा ना कि मैं, आई, यू एंड ही कैन डू इट, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत।
क्योंकि बात अच्छी कर रहा है ना, बात क्षमता की हो रही है कि मैं भी, वो भी और वो भी इस काम को कर सकते हैं, तो बात अच्छी होगी ना, बात प्रशंसा की हो रही है, बात अच्छा काम बताने की हो रही है। तो आई को पीछे रखना है। क्या रखना है? आई को सबसे पीछे। देखिए रखा है ना आई को सबसे पीछे। फर्स्ट पर्सन कहाँ आया है? सबसे लास्ट में। पहले क्या आया है? सेकेंड वाला, बाद में थर्ड वाला, और खुद को आदमी कहाँ रखा? पीछे रखा। तो बनना चाहिए कैसे? यू, ही एंड आई कैन डू इट। बस समझ आ रही है? ये सेंटेंस सही हुआ। आई को पहले रख दीजिएगा, छोटी सी चीज की वजह से गलती हो जाएगी। समझ में आ रही बात? समझ में आई साहब? कोई दिक्कत? चलिए अब पहले इसको कॉपी कर लीजिए। ये प्रोनाउन चार्ट है, ये प्रोनाउन चार्ट हो गया, ये प्रोनाउन चार्ट हो गया, और ये पर्सनल प्रोनाउन का यूज हो गया। जल्दी लिख लीजिए, सारा लिख लीजिए। तो कोई दिक्कत है? बिट्टे ओके, कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी कीजिए। डन। फास्ट 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 फास्ट। सर ही सी इट दे हाँ। प्लूरल में आएगा। हाँ, दे प्लूरल में आएगा। Done, Anand? Good. Okay. Well, guys, personal pronoun
में और भी कई रूल्स हैं, हम देखेंगे उसको बारी बारी से। नहीं, डन। क्लियर? तो ये जो रूल था डिस्टेंस, हमने देखा कि जब वो तीनों पर्सन्स एक साथ आए एक ही सेंटेंस में, तीनों पर्सन्स एक साथ एक ही सेंटेंस में आए, तो हम उसे 231 ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, आई को पहले नहीं रखेंगे। हाँ, अब ये प्लूरल में आएगा तो क्या होगा? नहीं, और जब बातें क्राइम एक्सेप्टेंस की होगी, यानी कि जब सेंटेंस में कोई बुरी बात होगी, जैसे कहेंगे मैं तुम और वो उसको पीटे, तो बुरी काम हो रही है ना, और फिर मान भी रहे ना, यानी क्राइम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहां सबसे पहले कौन जाएगा? आई जाएगा। कौन जाएगा? तो ये कैसे अरेंजमेंट होगी वो सब हम पढ़ेंगे, सब देखेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, we ran out of time. It's 12. It's time for communication. So we'll sit in the communication class after this in 5 minutes. See you. Love you. Have a nice day.